हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पता है आप इस वीडियो पे क्यों आए हैं। आपका एक्सपोनेंशियल पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हो सकता है आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, समझ में भी आया होगा, बट सम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने इस वीडियो में पूरे सम्स को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक NCERT एक्सरसाइज 11.2 एक्सपोनेंट एंड पावर। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देयर आर बेसिकली 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमें क्लास 7 में पढ़ना है। सबसे पहला लॉ है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। इसमें क्या कह रहा पहला लॉ में, जब हमारा बेस सेम हो, ये हमारा बेस सेम है a, लेकिन पावर इसका अलग हो, a to the power n, दोनों का बेस सेम हो तो दोनों का पावर जो होता है वो प्लस होता है। कब? जब दोनों का बेस मल्टीप्लाई में हो तब। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। ओके, तो पहला का एग्जाम्पल, लेट्स 4 क्यूब 4 to the power 3 और 4 क्यूब और 4 स्क्वायर। देखिए दोनों में बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो लॉ क्या कहता है कि जब बेस सेम होगा 4 4 तो पावर हमारा प्लस होगा, 3 + 2 दैट इज़ 4 का पावर 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, अब हम लोग इसको निकाल के खुद से देखते हैं कि ये लॉ सही है या नहीं। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एक्सपेंड करना। 4 का पावर क्यूब मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4, अगेन मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब बेस हमारा 4 4 4 4 4 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। तो 4 का पावर 5। देखिए हम लॉस ने हमने निकाला तो वो भी इतना ही आया, और एक्सपेंड करने के बाद जब निकाला तो वो भी सेम आया। इट मीन्स ये लॉ हमारा यहाँ प्रूफ होता है। हमारा नेक्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n। ठीक है, इसमें बेस दोनों का सेम है, पहले यहाँ मल्टीप्लाई था, अब यहाँ डिवाइड है। जब डिवाइड के फॉर्म में होगा दोनों बेस सेम बट पावर डिफरेंट, तो यहाँ क्या होगा a m माइनस n, यानी यहाँ पावर माइनस हो जाएगा। ओके, इसको एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 to the power 6 डिवाइडेड बाई 5 to the power 4। ओके, दोनों का बेस सेम है पर पावर डिफरेंट है। तो क्या होगा, हमारा लॉ क्या कहता है, बेस सेम होगा पावर डिफरेंट होगा डिवाइड में होगा, तो 5 6 माइनस 4, यानी हमारा पावर माइनस होगा। 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 5 to the power 2। ओके, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। 5 to the power 6 डिवाइड में है तो नीचे चला जाएगा, 5 to the power 4। 5 to the power 6 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 5 5 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये हो जाएगा 5 के पावर 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 एंड 5। अब क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, इससे ये हमारा क्या बचा, 5 दो 5 है यानी 5 पावर 2। ये हमारा सेकेंड लॉ प्रूफ हो गया। ओके, अब हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है a to the power m to the power n, मतलब a हमारा कोई बेस है, उस पर कोई पावर है, उसके ऊपर भी कोई पावर है। ओके, तो इसका क्या होता है, बेस हमारा सेम रहेगा और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a to the power m n। ओके,
इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। 3, लेट्स एज्यूम 6 टू द पावर क्यूब और इस पे पावर हमारा स्क्वायर। ओके, तो हमारा लॉ क्या कहता है, ए एम पे पावर एन मतलब ए एम एन, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 6 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 जा 6, 6 पे पावर 6, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। देखिए ये हमारा बिग बेस हुआ 6 क्यूब और इस पे भी पावर है, तो इस बेस को कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार। 6 क्यूब इंटू 6 क्यूब, 2 बार हो गया। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, 6 1 2 3, मल्टीप्लाई का निशान, ये 3 टाइम्स, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 टू द पावर 6, दोनों सेम हो गया हमारे लॉ से भी और सिंपली एक्सपेंड करने से भी। तो ये लॉ हमें इतने सारे झंझट से बचाने के लिए ये लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। अब आइए हमारा नेक्स्ट लॉ हमारा है फोर्थ लॉ, ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एम। ए टू द पावर एम एंड बी टू द पावर एम, इसमें देखिए इन दोनों में बेस हमारा डिफरेंट है। अभी तक जितना भी हमने लॉ पढ़ा उसमें बेस सेम था, ए, बट यहाँ पे बेस सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो जब बेस हमारा डिफरेंट होगा तो हमारा लॉ कहता है कि ये बेस ए इंटू बी है, तो इसको ए इंटू बी, और ये एम हमारा पावर है, ये पावर हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लॉ 4 के लिए एक एग्जाम्पल, 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब। देखिए यहाँ बेस हमारा डिफरेंट है, यहाँ 2 पे क्यूब 4 पे क्यूब, बट पावर हमारा सेम है। तो लॉ क्या कहता है, जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या कहता है, ए बी इंटू एम, ए बी टू द पावर एम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 क्यूब, ठीक है। अब अगर हम इसको नॉर्मली एक्सपेंड करें तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसका एक हम पेयर बना सकते हैं, यस, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 4 अगेन 8, 2 इंटू 4 अगेन 8। तो क्या हो गया ये, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो क्या हो, 1 2 3, बेस हमारा सेम है, पावर क्यूब, यही तो है लॉ। ओके, समझ में आया आपको। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ नंबर 5, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम। ओके, यहाँ बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हमारा होगा ए बाई बी इंटू होल टू द पावर एम। ओके, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। ओके, तो लॉ हमारा कहता है 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी मीन्स 4 बाई 2 इस पूरे पे क्यूब, 4 बाई 2 कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यह 2 पे क्यूब। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, 4 क्यूब पे एक्सपेंड करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2, तो क्या हो गया ये, 2 पे पावर क्यूब। तो यही तो सेम लॉ कह रहा है। ओके, अब हमारा ये लास्ट लॉ है, ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इस लॉ में क्या कहा जाता है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, कोई भी नंबर ए बी सी डी एक्स वाई जेड 30 20 100 1000 कोई भी नंबर हो, उसका पावर अगर 0 होगा तो ये 1 होगा। देखिए अगर लेट अस सपोज अगर एक 18 है, 18 नंबर है, उसके ऊपर पावर 0, तो लॉ के हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। या कोई भी ए बी सी कुछ भी उसके ऊपर पावर 0 होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये हमारा वैल्यू
कहता है। ठीक है, ये हमारा ये इक्वेशन, हमारा ये लॉ कहता है